Hello students, in this tutorial we will learn just some basic commands of MySQL. So in our previous tutorial we have discussed how to install MySQL, how we can just create a database, how we can show the database, and how we can drop the database. So today we will discuss the concept of tables, how to create tables, how we can insert values in a table, and what are the different constants that we are using in our tables. So first of all we have to start the MySQL. Just go in the start and you will see a shortcut there, MySQL. Here I'll enter my password. Now first of all I have to see what are the different databases that are available. Show databases. So we have different databases here: information schema, MySQL, performance schema, school and test. Here I want to use school because I have created this database to work on whatever the tables I'll create in school. So what I have to do, I have to use this database. So write the command use school to set this database as a default database. In our previous tutorial we have discussed till here. So now the new topic, first of all, how to create a table. So we have to discuss here create command. So first I'll open notebook here, notepad. So I'll write one command for creating a table. So before creating a table we can use the show command. Show tables. ये कमांड बेसिकली किस लिए यूज की जाती है? अगर हमें ये देखना है कि हमारे ऑलरेडी अवेलेबल डेटाबेसेस के अंदर जो भी हम बाय डिफॉल्ट यूज करें, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया है स्कूल डेटाबेस, तो स्कूल डेटाबेस के अंदर मेरी कितनी टेबल्स अवेलेबल हैं, दैट मीन्स ये कि मैंने कोई टेबल पहले क्रिएट कर रखी है या नहीं कर रखी है, तो उसके लिए मैं शो टेबल्स कमांड यूज कर सकता हूँ। जैसे मैंने नोटपैड में आपको लिख के दिखाया है, इसी तरह सपोज मैं यहाँ पे रन करता हूँ इसी कमांड को, शो टेबल्स, सेमीकोलन, बिकॉज सेमीकोलन हमें हर स्टेटमेंट के बाद में लगाना है, क्योंकि सेमीकोलन का मतलब ये है कि हमारी जो कमांड है कंप्लीट हो गई है और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सेमीकोलन का होना जरूरी है। तो हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए शो टेबल्स, जब मैंने कमांड को एग्जीक्यूट किया है, शो टेबल कमांड में जो भी मेरे पास स्कूल डेटाबेस था तो यहाँ पे शो हो रहा है टेबल्स इन स्कूल, दैट मीन्स जो डेटाबेस था स्कूल उसके अंदर ये इतनी सारी ये अलग अलग टेबल्स बनी हुई हैं। अब इन टेबल्स में जो भी टेबल्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमने कैटेगरीज की थी, कैटेगरीज ऑफ MySQL, तो जो कैटेगरीज थी MySQL की उसके अंदर कई टाइप की हमने कैटेगरीज पढ़ी थी, जैसे DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, TCL ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज, DCL डेटाबेस कंट्रोल लैंग्वेज एंड यूटिलिटी कमांड्स। सो यहाँ पर मैं एक यूटिलिटी कमांड यूज करूँगा जिसको हम क्या बोलते हैं, DESC भी बोल देते हैं और डिस्क्राइब भी बोल देते हैं। बेसिकली ये कमांड किस लिए यूज की जाती है, ये कमांड हमें जो टेबल है उस टेबल के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए, उस टेबल के स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम यूज करते हैं। तो जैसा हमने रूल्स के अंदर भी पढ़ा था कि या तो हम कंप्लीट कमांड लिखेंगे या सिर्फ फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमने फर्स्ट 4 कैरेक्टर यूज किए, DESC स्पेस देके, टेबल का नाम कोई भी टेबल ले सकते हो जिसका भी आपको स्ट्रक्चर देखना है। सपोज मुझे इन्फो का देखना है तो DESC स्पेस देके इन्फो और सेमीकोलन, एंटर प्रेस करूंगा तो ये मेरे पास टेबल का स्ट्रक्चर आ जाता है। इसके अंदर क्या है, हमारे पास कितने फील्ड्स हैं या कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं, रोल नेम से और दूसरा है स्टूड नेम से। अब साथ में टाइप भी गिवन है, क्योंकि हर कॉलम का डाटा टाइप भी देना पड़ता है हमें टेबल के अंदर। तो उसके लिए रोल के लिए वी हैव कैरेक्टर टाइप एंड फॉर स्टूड नेम वी हैव varchar एंड द साइज ऑफ दैट varchar इज 20। तो इस तरह से हम किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं।
तो अब मैंने आपको बताया कि कैसे हम टेबल्स को देख सकते हैं किसी भी डेटाबेस के अंदर, कौन कौन सी टेबल्स अवेलेबल हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसे देख सकते हैं। नाउ आई टेल हाउ टू क्रिएट अ टेबल। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए हमें क्रिएट कमांड का यूज़ करना पड़ता है। तो क्रिएट कमांड कैसे यूज़ करेंगे, क्रिएट कमांड लिखेंगे क्रिएट टेबल, और टेबल का नेम, जो भी हम टेबल का नाम देना चाहते हैं वो टेबल का नाम यहाँ पे लिखेंगे। सपोज मैं यहाँ पे टेबल का नाम देना चाहता हूँ स्टूड इन्फो, ऐसे दिया मैंने टेबल का नाम देने के बाद उसके बाद मुझे क्या है, ब्रैकेट्स में कॉमन सभी कॉलम्स को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ मैं। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद जो जो कॉलम्स हैं मुझे उन कॉलम्स का नेम देना पड़ेगा और साथ में उनका डाटा टाइप भी बताना पड़ेगा। तो जो सिंटेक्स रहता है हमें किसी भी टेबल को क्रिएट करने का, सपोज मैंने यहाँ पे कमांड लिखी है क्रिएट टेबल और टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट रहेगा। और जो जो कॉलम मुझे लेने हैं, जो जो कॉलम मुझे टेबल के अंदर रिक्वायरमेंट है वो कॉलम का नाम लूँगा। जैसे सपोज मैं कोई क्लास का रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझे क्या चाहिएगा, रोल नंबर चाहिएगा। आप स्मॉल लेटर्स या कैपिटल लेटर्स दोनों में लिख सकते हो, क्योंकि जो एसक्यूएल है वो केस सेंसिटिव नहीं है। तो मैंने रोल लिखा, उसके बाद स्पेस देके मैं इसका डाटा टाइप लिखूंगा। अगर सपोज आपका रोल नंबर इंटीजर्स के अंदर है, न्यूमेरिकल वैल्यूज है, तो आप यहाँ पे इंटीजर डाटा टाइप यूज़ करोगे। लेकिन सपोज आपका जो रोल नंबर है वो कॉम्बिनेशन है कोई भी कैरेक्टर का और नंबर का, उस केस में आप यहाँ पे कैरेक्टर या वेरकैर यूज़ करोगे। तो सपोज अगर मेरा यहाँ पे इंटीजर टाइप का डाटा है, जो भी रोल नंबर है न्यूमेरिकल वैल्यू लूँगा मैं, तो उस केस के लिए मैं इंटीजर यूज़ करूँगा। इंटीजर मैंने यहाँ पे कॉलम का नेम दिया है रोल, स्पेस देके फिर उसका डाटा टाइप यूज़ किया है इंट। अब मैं यहाँ पे एक कॉलम को स्पेसिफाई कर दिया है मैंने, तो कोमा देने के बाद दूसरी डिटेल क्या हो सकती है, नेम ऑफ द स्टूडेंट। सो मैं दूसरा कॉलम का नेम लूँगा नेम, स्पेस देने के बाद मैं उसका डाटा टाइप। अब मुझे पता है कि जो नेम है वो या तो कैरेक्टर होगा या कंप्लीट स्ट्रिंग है, तो हमें कैरेक्टर और वेरकैर दो डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं एसक्यूएल के अंदर, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें एफिशिएंट मेमोरी रिक्वायर्ड है तो उस केस में हम वेरकैर यूज़ करते हैं, अदरवाइज कैर यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप इसमें कैरेक्टर या CHAR या वेरकैर दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ CHAR कैरेक्टर, और ब्रैकेट में मुझे साइज भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि नेम का जो साइज है कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं। जितना मैं साइज यहाँ पे स्पेसिफाई करूँगा मैक्सिमम उतने ही कैरेक्टर्स आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ये उनको उससे ज़्यादा अगर कैरेक्टर्स हमारे हो जाते हैं तो वो उनको डिनाई कर देगा, वो लेगा नहीं। सिर्फ जितना साइज हम स्पेसिफाई करेंगे उतना ही शो करेगा। उसके बाद मैंने कॉलम का नेम दिया, नेम, और उसके बाद स्पेस देके डाटा टाइप दिया, उसका साइज दिया, उसके बाद कोमा करके अगर मुझे और को जितने भी कॉलम्स रिक्वायरमेंट है मैं यहाँ पे उनके नेम देता रहूँगा। सपोज मुझे एज भी देना है, एज मुझे पता है नंबर्स के अंदर आती है, न्यूमेरिकल वैल्यू है इंटीजर के अंदर है, तो मैं उसका भी डाटा टाइप इंटीजर ले। अब इंटीजर के साथ में मैं साइज क्यों नहीं देता हूँ, क्योंकि इंटीजर में क्या है ऑलरेडी साइज स्पेसिफाई होता है। अगर आप इंटीजर की रेंज देखोगे, आप गूगल सर्च करोगे, जैसे इंटीजर है, लॉन्ग इंट है, फ्लोट है, अगर आप उनका साइज स्पेसिफाई करोगे, बेसिकली जो कैरेक्टर है वो 1 बाइट मेमोरी लोकेशन लेता है और इंटीजर जो है वो 4 बाइट मेमोरी लोकेशन लेता है। तो उसकी एक रेंज गिवन है इंटीजर की। अगर उस रेंज के अंदर कोई भी हम नंबर लेंगे तो वो एक्सेप्ट करेगा। अगर उस रेंज से बड़ा कोई नंबर हम एंटर करवाना चाहेंगे तो वो कुछ ना कुछ मिसमैच वैल्यू शो करेगा। तो अब यहाँ पे मैंने एज को भी इंटीजर ले लिया है और इसको मैं क्लोज करता हूँ। ओके, अब मुझे जो टेबल मैंने क्रिएट करनी है उसके अंदर टेबल का नाम है स्टूडेंट और उसके अंदर मैंने 3 कॉलम्स लिए हैं। तो अब मैं स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है, तो अब मैं सेमीकोलन यूज़ करूँगा। तो सेमीकोलन यूज़ करके मैं एंटर प्रेस करूँगा, दैट मीन्स क्वेरी ओके, दैट मीन्स मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है और मेरी टेबल बन गई है। अब मुझे ये देखना है कि मेरी जो मैंने टेबल बनाई है उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो उसके लिए मैं दोबारा वही कमांड यूज़ करूँगा, डिस्क्राइब टेबल, जो टेबल का नेम है
तो यहाँ पे कमांड यूज़ करूँगा, या तो आप पूरा DESC यूज़ करो या पूरा नाम यूज़ कर सकते हो, दोनों यूज़ कर सकते हो। डिस्क्राइब स्पेस देके टेबल का नाम, यहाँ पे टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम स्टूडेंट इन्फो, तो सेमीकोलन। अब एंटर प्रेस करूँगा। अब देखो, अब 3 फील्ड क्रिएट हुए हैं। यहाँ पे रोल नंबर मैंने बताया था आपको, साइज ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट जो साइज होता है इंटीजर वैल्यू का 11, इसीलिए नेम का हमने जो लिया था, और एज, तो 3 कॉलम मेरा बन गए हैं। इसके अलावा कुछ और वैल्यू शो कर रहा है यहाँ पे, जैसे अलग अलग फील्ड है, नल, की, डिफॉल्ट। ये क्या चीज़ है, ये हम आगे जो फर्दर डिस्कस करेंगे, कॉन्स्टेंट्स डिस्कस करेंगे, तब इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हमारे पास एक टेबल क्रिएट होगी है। अब नेक्स्ट जो काम है, जो नेक्स्ट हमें जो प्रोसीड करना है वो क्या है कि वी हैव क्रिएटेड द टेबल स्टूडेंट इन्फो, नाउ वी हैव टू इंसर्ट द वैल्यूज इन दिस टेबल। जो मैंने टेबल क्रिएट करी है उसके अंदर मुझे वैल्यूज को इंसर्ट करना है। वैल्यूज को इंसर्ट करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। दोनों ऑप्शंस में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। मैं आपको दोनों ऑप्शंस बताता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, जब हम कोई भी वैल्यूज इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट कमांड यूज करते हैं, तो उसका सिंटैक्स क्या है, इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट इन्फो। तो अब हमें क्या है, कमांड यूज करनी है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट इन्फो। स्टूडेंट इन्फो क्या है, टेबल का नेम। जो भी टेबल हो आपके पास, आप उस टेबल का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे आपको सेम एज इट इज कमांड यूज करनी है, इंसर्ट इनटू, तो यहाँ पे टेबल का नाम है स्टूडेंट इन्फो, और ब्रैकेट में फिर मैं क्या करूँगा, जो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट इन्फो के बाद मैं लिखूंगा स्पेस देके वैल्यूज, क्योंकि मैं जो टेबल मैंने क्रिएट करी है उसकी मैं वैल्यूज को इंसर्ट कर रहा हूं। तो मैं वैल्यूज लिखूंगा, वैल्यूज के बाद फिर मैं ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा। अब जिस भी ऑर्डर में मैंने टेबल बनाई थी, दैट मीन्स जो कॉलम का ऑर्डर है, तो सबसे पहले ऑर्डर क्या है कॉलम का, सबसे पहले रोल नंबर है हमारे पास, उसके बाद नेम है, और उसके बाद एज है। तो इसी ऑर्डर में मैं डायरेक्टली कॉलम का नेम स्पेसिफाई किए बिना मैं उसी ऑर्डर में अगर वैल्यूज को इंसर्ट करूंगा तो मेरी जो क्वेरी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो मुझे पता है सबसे पहले रोल नंबर है, और रोल नंबर क्या है, इंटीजर वैल्यू है। तो मुझे कोई भी इंटीजर वैल्यू इंसर्ट करवानी है तो मैं डायरेक्ट इंटीजर वैल्यू लिख सकता हूँ। तो पहली जो वैल्यू है मेरी रोल नंबर के लिए 1001 लिया, फिर कोमा करके नेक्स्ट अब नेम देना है। जब भी कोई भी वैल्यूज हम इंसर्ट करते हैं, अगर वो स्ट्रिंग टाइप की है या कैरेक्टर टाइप की है, तो वो उस केस में हम डबल कोट्स के अंदर उसको लिखेंगे। सपोज यहाँ पे नेम है, नेम मानसी, तो उस केस में मानसी को डबल कोट्स के अंदर देंगे। इसी तरह का अगर कोई और केस है जहाँ पे डेटा टाइप कैरेक्टर या वेरकैर है, तो उस केस में हम उस वैल्यू को, जो भी हमारे पास जो वैल्यू है वो कैरेक्टर है, वेरकैर है, डेटा टाइप की, तो उस केस में हम उसको डबल कोट्स के अंदर देंगे। फिर कोमा है, कोमा करने के बाद नेक्स्ट वी हैव एज है इंटीजर टाइप की, तो इंटीजर टाइप की कोई भी एज देंगे वैल्यू, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद मैं सेमीकोलन लगाऊंगा। सिर्फ मुझे ये एक सिंगल रो इंसर्ट करनी है, एक सिंगल रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, एंटर प्रेस करूँगा। दैट मीन्स क्वेरी ओके, 1 रो इफेक्टेड, कि मेरी ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है। इसी तरह आप मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट करना चाहते हो तो एक ही स्टेटमेंट के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज भी स्टोर करवा सकते हो। वो कैसे, जैसा मैंने पहले क्वेरी एग्जीक्यूट की थी, अब मैं इसके अलावा दूसरी क्वेरी एग्जीक्यूट करता हूं। लेकिन अब की बार मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने रोल नंबर को चेंज कर दिया है, नेम को भी मैं चेंज कर देता हूं, एज को चेंज कर देता हूं। अब इसके बाद सेमीकोलन मैं ना लिखकर मैं क्या करूं, और डिफरेंट वैल्यूज इंसर्ट करता हूं। डिफरेंट वैल्यूज मैं कोमा दूंगा। कोमा करने के बाद कंप्लीट इसको एक पूरा सेट बना दिया है वैल्यूज का। उसके बाद मैं नेक्स्ट वैल्यूज और इंसर्ट करूंगा। उसके बाद अलग नाम दूंगा मैं सेम, इसी तरह कोई भी एज, दैट मीन्स अब इकट्ठी मैंने क्या है 2 वैल्यूज लिखी हैं। वैल्यूज देके उसके बाद एक रिकॉर्ड जो भी है, तीनों जो हमारे कॉलम्स थे वो वैल्यूज दी हैं। उसके बाद कोमा करके फिर अगेन ब्रैकेट्स के अंदर
तीनों कॉलम के जो भी कॉलम्स थे हमारे उनकी वैल्यूज दी हैं और सेमीकोलन। अब सेमीकोलन देने के बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा, दैट मीन्स 2 रिकॉर्ड हमारे एंटर हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से दैट मीन्स जब भी हमारी कोई भी अगर क्वेरी के अंदर कोई एरर आता है वो तभी शो कर देता है। अगर एरर नहीं आता है, क्वेरी ओके लिखा आता है, दैट मीन्स हमारी क्वेरी जो है वो एग्जीक्यूट हो गई है। अब इसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है, ये एक ऑप्शन है जिसके थ्रू हम इंसर्ट कर सकते हैं। जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास, वो दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम कॉलम का नेम भी साथ में दे सकते हैं। कैसे? उसके लिए दोबारा हम इसी क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। सिंटैक्स देखना एक बार, इंसर्ट इनटू स्टूडेंटइंफो, इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम है स्टूडेंटइंफो, और उसके बाद मैं अभी वैल्यूज नहीं दूंगा, यहाँ पे मैं ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ और कॉलम का नेम देता हूँ, रोल नंबर कोमा नेम कोमा एज। मैंने तीनों कॉलम के नाम दिए हैं। जिस ऑर्डर में मैं नाम दे रहा हूँ उसी ऑर्डर में मुझे क्या है, वैल्यूज भी देनी पड़ेगी, वैल्यूज, और सेम वैल्यूज जैसे पहले हमने दिया था वो वैल्यूज एज इट इज यहाँ पे हमें देनी है। और सेमीकोलन, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखो इसमें इस क्वेरी के अंदर और इस क्वेरी में डिफरेंस क्या था, यहाँ पर मैंने कॉलम का नेम भी दिया है। अब जिस भी ऑर्डर में मैं कॉलम का नेम दे रहा हूँ उसी ऑर्डर में मुझे वैल्यूज रखनी है। आप यहाँ से जब आप कॉलम का नेम साथ में देते हो उस केस में आप कॉलम को आगे पीछे भी कर सकते हो, उसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, लेकिन वो उसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग फिर आपको वैल्यूज भी देनी पड़ेगी। सपोज मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैंने इसी क्वेरी को दोबारा एग्जीक्यूट किया, लेकिन मैं पहले क्या करता हूँ, पहले मैं एज लेता हूँ, फिर नेम लेता हूँ और फिर रोल नंबर लेता हूँ। ओके, लेकिन जब मैं वैल्यूज लिखूंगा, वैल्यूज का ऑर्डर भी वही होना चाहिए। पहले एज आएगी तो पहले एज 20 किया मैंने, फिर नेक्स्ट सीक्वेंस क्या हमारा नेम है तो बाद में नेम आएगा और उसके बाद कोमा करके फिर रोल नंबर। तो यहाँ पर आप सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हो, लेकिन ये सीक्वेंस तभी चेंज कर सकते हो जब आप कॉलम का नेम साथ में दे रहे हो। अगर आप साथ में कॉलम का नेम नहीं दे रहे हो तो उस केस में आपको क्या करना है, ऊपर वाली कमांड ही एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर वाली कमांड में जब हम कॉलम्स का नेम नहीं देते हैं तो उसका सीक्वेंस वही रखना है जो हमने जिस सीक्वेंस से हमने टेबल को क्रिएट किया है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको एरर शो होगा या कुछ वैल्यूज मिसमैच हो जाएंगी। तो इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये 2 मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम किसी भी टेबल के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। अब जो भी टेबल की वैल्यूज इंसर्ट हमने की हैं, अगर मुझे उनको देखना है तो उसके लिए किसी भी वैल्यूज को देखने के लिए या रिट्राइव करने के लिए हम सेलेक्ट कमांड यूज करते हैं। तो मैं आपको सेलेक्ट कमांड बाकी डिस्कस हम लेटर ऑन करेंगे डिटेल में। अभी बेसिक जो है वो सिर्फ एक सिंगल कमांड बताता हूँ कि सेलेक्ट हम यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट स्पेस देके स्टार फ्रॉम टेबल का नेम। अब यहाँ पे टेबल का नेम क्या है हमारे पास, स्टूडेंटइंफो, सेमीकोलन। तो टेबल का जो भी हमारे पास टेबल है उसकी जो वैल्यूज हैं उनको रिट्राइव करने के लिए, उनको शो करने के लिए वी हैव सेलेक्ट कमांड एंड वी कैन राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। दैट टेबल नेम इज स्टूडेंटइंफो। सो स्टार मीन्स here, star means that whatever the columns we have, what are the values in every column we have, it will show all the data. So we will execute this. Now you can see we have inserted different values. रोल नंबर के लिए हमने अलग अलग वैल्यूज इंसर्ट की थी, जिस भी ऑर्डर के अंदर की थी वो सारी की सारी हमें यहाँ पे शो हो रही हैं। सारी की सारी वैल्यूज आपको शो हो रही हैं। तो इस तरह से हम किसी भी टेबल के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमने डेटाबेस के अंदर भी किया था, ड्रॉप कमांड एंड डिलीट कमांड, ड्रॉप कमांड एंड डिलीट कमांड हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे उन कमांड्स को, लेकिन हमारे इस टेबल पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव इंसर्टेड सम वैल्यूज इन दिस टेबल।
तो हम दूसरी टेबल पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे वो। मैं एक बार चेक करना चाहता हूँ कि मेरे डेटाबेस के अंदर कौन कौन सी टेबल्स हैं, तो उसके लिए अगेन आई विल यूज शो टेबल्स सेमीकोलन। अब ये मेरे पास टेबल हैं, तो सपोज मैं सबसे पहले यहाँ पे कोई भी एक टेबल रैंडम ले लेता हूँ प्रैक्टिकल के लिए। सपोज मैंने टीच जो टेबल है वो ली है, तो मैं देखना चाहता हूँ टीच जो टेबल है उसका स्ट्रक्चर क्या है, DESC टीच सेमीकोलन। तो ये हमारे पास टीच जो टेबल है उसका स्ट्रक्चर है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर हमने कोई वैल्यूज इंसर्ट कर रखी है या नहीं कर रखी हैं, तो इसके अंदर डेटा क्या क्या है। तो उसके लिए मैं अगेन सेलेक्ट कमांड यूज कर सकता हूँ, सेलेक्ट स्पेस स्टार फ्रॉम टेबल नेम क्या है, टीच सेमीकोलन, एंटर प्रेस करो। दैट मीन्स वी हैव एम्प्टी वैल्यूज। तो मुझे एक बार आपको कमांड शो करना है, डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड डिलीट कमांड। तो पहले मैं एक बार इसके अंदर कुछ वैल्यूज इंसर्ट करता हूँ। तो टेबल के अंदर इंसर्ट करने के लिए वैल्यूज कौन सी कमांड है, इंसर्ट, और मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन यूज करता हूँ जो हमने फर्स्ट वाला मेथड किया था, इंसर्ट इनटू टीच वैल्यूज। मैं कॉलम का नेम नहीं दूंगा यहाँ पे, एज इट इज़ वही सीक्वेंस यूज करेंगे जो हमने दे रखा। सबसे पहले टी नंबर, दैट मीन्स टीचर नंबर है या कुछ, और कैरेक्टर टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का तो डबल कोट्स के अंदर आएगा। नंबर कुछ भी दे सकते हैं हम, सपोज मैंने दिया X01 कॉमा, उसके बाद टीचर नेम है, नेम कैरेक्टर टाइप का है तो हमें अगेन डबल कोट्स के अंदर देना है, कॉमा, उसके बाद टीचर एड्रेस है वो भी कैरेक्टर टाइप का है, दैट मीन्स वो भी हमें डबल कोट्स के अंदर देना पड़ेगा, कॉमा, उसके बाद डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट नंबर जो है कैरेक्टर टाइप का है, दैट मीन्स वो भी डबल कोट्स के अंदर देना पड़ेगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट डाटा टाइप है, जो हमारे पास डेट डाटा टाइप होता है, डेट डाटा टाइप का जो सीक्वेंस होता है हमारे पास, उसमें क्या होता है हमारे पास, वो भी डबल कोट्स के अंदर आएगा। लेकिन जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, पहले ईयर आता है, फिर मंथ आता है, फिर डेट आती है। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले ईयर फिर मंथ एंड देन डेट। डेट डाटा टाइप को हमेशा याद रखना, जब भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग में जब डाटा टाइप डेट आ जाता है तो उसको इस सीक्वेंस में लिखेंगे। अगर इस सीक्वेंस में नहीं लिखेंगे तो कुछ ना कुछ एरर शो करेगा। तो हमने सभी कॉलम्स की वैल्यूज असाइन कर दी हैं और सेमीकोलन और एंटर प्रेस करेंगे। अब दोबारा सेलेक्ट कमांड यूज करते हैं इसके ऊपर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीच सेमीकोलन और एंटर प्रेस किया। अब देखो जो मैंने डिटेल्स डाली थी ये सारी की सारी आ गई। ओके, अब मेन जो मेथड था हमारा या मेन जो हमें करना है वो क्या करना है, हमें ये देखना है कि डिलीट कमांड और ड्रॉप कमांड में क्या डिफरेंस है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, पिछले ट्यूटोरियल में भी बताया था, ड्रॉप कमांड इज यूज्ड टू डिलीट द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल या स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस। जो ड्रॉप कमांड होता है अगर उसको यूज करेंगे हम तो वो कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारा डिलीट कर देगा डेटाबेस से। लेकिन अगर मैं डिलीट कमांड यूज करता हूं, बेसिकली डिलीट कमांड इज यूज टू डिलीट द वैल्यूज ऑफ अ टेबल। दैट मीन्स टेबल का स्ट्रक्चर आपका रहेगा लेकिन उसकी वैल्यूज डिलीट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे डिलीट कमांड यूज करता हूँ, पहले इसी टेबल के ऊपर मुझे पता है ये टेबल है टीच और उसके अंदर ये वैल्यूज हैं। सो आई विल यूज हियर टीच डिलीट कमांड। डिलीट कमांड कैसे यूज करेंगे, डिलीट फ्रॉम टेबल टीच सेमीकोलन और एंटर प्रेस कर दूंगा, डिलीट फ्रॉम टेबल टीच। अब देखो ये एरर शो कर रहा है क्योंकि इसमें एरर है। और एरर क्या आया है, क्योंकि जब भी हम डिलीट कमांड यूज करते हैं तो डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम आता है, टेबल नहीं लिखा। हमने यहाँ पे टेबल भी लिखा है, तो जब हम डिलीट करते हैं तो ये टेबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ डायरेक्ट डिलीट फ्रॉम टीच लिखेंगे। तो मैं दोबारा लिखता हूँ इसको, डिलीट फ्रॉम टीच सेमीकोलन, एंटर प्रेस किया, क्वेरी ओके होगी। अब मैं दोबारा यहाँ पे देखो, ये देखने के लिए कि मेरी वैल्यूज डिलीट हुई है या नहीं हुई है, क्या हुआ है,
अगर मैं इस शो कमांड दोबारा यूज करूंगा, सेलेक्ट कमांड दोबारा यूज करूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीच, कि मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरी टेबल के अंदर क्या क्या वैल्यूज हैं। एंटर प्रेस किया, देखो यहाँ पे क्या शो हुआ में, एम्प्टी सेट। दैट मीन्स जो हमारे पास वैल्यूज थी वो डिलीट हो गई हैं, और सिंगल वैल्यू भी डिलीट होने के बाद दैट मीन्स हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट, कि टेबल के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। तो इस तरह से डिलीट कमांड ने अपना काम किया। लेकिन अगर मैं ड्रॉप कमांड यूज करता हूं, सपोज ड्रॉप टेबल टीच, मैंने कमांड यूज की ड्रॉप टेबल टीच, एंटर प्रेस किया, ओके। अब ड्रॉप कमांड यूज की है, दैट मीन्स अब मेरा जो टेबल के अंदर स्ट्रक्चर है वो भी डिलीट हो गया है। अब मैं उसके लिए दोबारा सेलेक्ट कमांड यूज करूंगा तो देखना क्या शो करेगा, एरर। और एरर क्या शो कर रहा है, टेबल टीच स्कूल डॉट टीच, क्योंकि स्कूल डेटाबेस के अंदर है, टीच डजंट एग्जिस्ट। दैट मीन्स ड्रॉप कमांड ने क्या किया है, ड्रॉप कमांड ने जो स्ट्रक्चर था टेबल का वो भी डिलीट कर दिया है। तो ये डिफरेंस रहता है हमारा बेसिकली डिलीट एंड ड्रॉप कमांड के अंदर। तो आई होप आपको इस ट्यूटोरियल में पता चला होगा कि कैसे हम किसी भी टेबल के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं, किसी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसको शो कर सकते हैं जो भी वैल्यूज हमने इंसर्ट करवाई हैं। और उसके अलावा वी हैव डिलीट एंड ड्रॉप कमांड। बेसिकली कि आपको क्लियर हुआ होगा कि डिफरेंस क्या है डिलीट और ड्रॉप कमांड के अंदर। सो डिलीट कमांड इज यूज्ड टू डिलीट द वैल्यूज फ्रॉम द टेबल एंड ड्रॉप कमांड इज यूज्ड टू डिलीट द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। सो इस ट्यूटोरियल के अंदर इतना ही। इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल वी विल डिस्कस डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स which we are using in SQL.